तो क्या आपका भी बार-बार स्टॉप लॉस हिट करता है बट तब भी आपको पता नहीं लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट कर रहा है? वेल इसमें दिक्कत कहीं और नहीं, इसमें दिक्कत बस एक है, दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो इस वीडियो में 3 पार्ट्स में बताऊँगा कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी, वेयर लिक्विडिटी रेस्ट एंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी ग्रैब, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए ट्रेडिंग में और आगे तक अपने स्टॉप लॉस बचाने में और अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचाने में। इसीलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट ए, दैट इज़ व्हाट इज़ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी फ्यूल होता है मार्केट का। अब जैसे आपकी कार को एक फ्यूल चाहिए होता है टू रन, वैसे ही मार्केट को भी एक फ्यूल चाहिए होता है टू रन। अब सिंपल सा समझो, आपने तो अपनी कार में पेट्रोल या डीजल डलवा के कार को आगे बढ़ा लिया, बट मार्केट में फ्यूल कहाँ से मिलेगा? वो फ्यूल मिलेगा स्टॉप लॉसेस से। अब स्टॉप लॉस किसके? अब जैसे आप कोई बाय पोजीशन में आते हो, आप स्टॉप लॉस रखते हो, वहां बायर्स का स्टॉप लॉस है, तो वहां से एक लिक्विडिटी हो सकती है। आपने सेल पोजीशन में आई, आपने स्टॉप लॉस रखा, वहां एक लिक्विडिटी है। तो ये होता है लिक्विडिटी को लेने का तरीका मार्केट का। वो स्टॉप लॉस के पास जाएगा, स्टॉप लॉस को हंट करेगा, देन इट कैन गो फर्दर। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज मार्केट अप मूव दे रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बाई पोजिशन बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली मैं अपना एसएल रखूंगा प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और अपने टारगेट रखूंगा उस हिसाब से। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आके वो एसएल हंट करेगा, देन इट विल गो अप। तो ये होता है लिक्विडिटी को ग्रैब करना। अभी मैं समझाऊंगा आगे क्या है, बट ये समझो कि ये लिक्विडिटी होता है मार्केट का, फ्यूल लेने का तरीका है। जो मार्केट यहाँ पर आया, ये इसका फ्यूल लेने का तरीका है ताकि मार्केट और ऊपर जा सके, और वाइस वर्सा ताकि मार्केट और नीचे आ सके। तो ये होता है लिक्विडिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेयर लिक्विडिटी एग्जिस्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे जोन्स बताता हूँ जहाँ लिक्विडिटी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है सेशंस के हाईज और लोज में। फॉरेक्स में 3 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। अब इनके जो हाईज और लोज हैं, यहाँ लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रेस्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, क्योंकि चार्ट तो बहुत बड़ा है। उस चार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ किसका लोज है, किसका हाईज है, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको ईज़िली कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रैटेजीज़ पे जाना है। यहाँ पर आपको डालना है FXN एशियन सेशन रेंज। अब ये आ जाएगा, इसको क्लिक कर दो सिंपल। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स बन के आएँगे। बॉक्स का मतलब क्या है? ये ए करके है एशिया सेशन, एल करके है लंदन सेशन, एन करके है न्यूयॉर्क सेशन। सिंपल, ये हमारे 3 सेशंस हो गए। अब क्या है कि जो बॉक्स का ऊपर वाला बॉर्डर है, ये बता रहा है कि कहाँ एशिया सेशन का हाई है, और ये लो बता रहा है कहाँ उसका लो था। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर एंड हुआ था, तो इसका लो है। सेम अगर आपको देखना है लंदन का, ये हाई है लंदन का, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट गया लंदन सेशन में और यहाँ पर लोएस्ट गया लंदन सेशन में। सेम न्यूयॉर्क, यहाँ पर हाईएस्ट गया न्यूयॉर्क सेशन में और यहाँ पर लोएस्ट गया न्यूयॉर्क सेशन में बिफोर इट क्लोजेस। अब ये तो मुझे पता लग गया कि मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज आप पीछे आ गए, तो पीछे अगर हम देखें, ये एशिया सेशन का हाई है, ये एशिया सेशन का लो है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं। क्यों? मैं बताता हूँ। अब कोई भी क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही उसने एक सेल पोजीशन बनाई होगी, तो उसका एसएल करीब-करीब यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी ज़ोन है। अब सेम अगर आप नीचे की बात करोगे, अगर किसी ने बाय पोजीशन यहाँ पर बनाई होगी, तो उसका यहाँ पर एसएल होगा और वो होगा एक अच्छा लिक्विडिटी ज़ोन, जो कि ये है। इसीलिए सेशंस के हाईज़ और लोज़ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा रेस्ट करती है, क्योंकि जब सेशन खुलता है, उसमें बाय सेल पोजीशन बनती है और उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस भी आते हैं मार्केट में, और मार्केट जब नेक्स्ट सेशन में जाता है, वो उन हाईज़ और लोज़ को ग्रैब करने के लिए जाता है। इसीलिए आप देख पा रहे होगे कि मार्केट जब यहाँ पर लंदन सेशन ओपन हुआ, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी पूल था, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर थी, उसके पास पहले गया, फिर मार्केट ने नेक्स्ट मूव करा। तो आपको पता लग गया सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, ए सेशंस के हाइज और लोज में। सिंपल। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट नंबर सी, वो है व्हाट इज लिक्विडिटी ग्रैब।
अब लिक्विडिटी ग्रैब को आप ऐसे ही समझ सकते हो कि कोई भी लिक्विडिटी जहाँ भी पड़ी है, उसको ग्रैब करने मार्केट जा रहा है। सपोज़ मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था, ऐसे ऊपर आ रहा था। अब क्या है, नेक्स्ट सेशन जब खुला, तो वो नीचे गया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से अगेन वो नीचे चला गया। ये मेरा प्रीवियस सेशन था, ये प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी यहाँ पर थी और मार्केट यहाँ पर आके उसने विग बनाई और अगेन वो नीचे चला गया। तो यहाँ पर क्या करा मार्केट ने? लिक्विडिटी को ग्रैब करा। क्यों? मार्केट यहाँ तक गया। अब बहुत सारे लोगों को लगा यहाँ से बहुत सा अच्छा बाय मूव आएगा क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। बट मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लेने गया था और वहां से मार्केट ने अगेन एक डाउन मूव कर दिया। तो ये होता है मार्केट का बिहेवियर लिक्विडिटी लेने का। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये लंदन सेशन के लो है, जो सिंपल है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गया। यहाँ पर यहाँ पर जितने भी एसएल थे प्रीवियस सेशन के, उन सबको हंट करा। वो इस वीक ने प्रीवियस सेशंस के एसएल्स को हंट करा, ऊपर गया। अब लोगों को लगा ऊपर जाएगा, बट यहाँ से मार्केट अगेन नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट पे यहाँ से फ्यूल आ गया था प्रीवियस एसएल को हंट करने के बाद। इसीलिए मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट आगे मूव कैसे करेगा, जब उस पे प्रीवियस सेशंस के स्टॉप लॉस होंगे तो मार्केट आगे मूव कर पाएगा। और सेशंस के स्टॉप लॉस होते हैं जो कि हाईज लोज मैंने आपको बताए हैं। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। तो आप जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर एशिया सेशन का लो ये है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया लंदन सेशन में, ये लंदन सेशन है, यहाँ से नीचे आया। अब ये देखो, ये जो बड़ी सी विक है, इसने यहाँ जो एसएल थे उन सबको हंट कर लिया और इसके बाद मार्केट ने क्या करा? हंट करते ही मार्केट वेंट एग्रेसिवली अप। इसीलिए लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने लिक्विडिटी को समझना सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से बड़े मूव्स आ सकते हैं और कहाँ एसएल हंटिंग सबसे ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए इसको समझना इतना ज़रूरी है। और अब तक आप इसीलिए एसएल देते जा रहे थे मार्केट को, क्योंकि आपको पता ही नहीं था लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है और लिक्विडिटी ग्रैब कैसे हो रहा है। अब अगर आप इस वीडियो में अब तक हो तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं देखना, जहाँ भी मेरी प्रीवियस लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, वहाँ पर अगर नेक्स्ट सेशन में इतनी बड़ी विक आती है, तो मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। या फिर यहाँ पर खूब सारी विक्स आएँगी ऐसे, एक और कैंडल की, एक और कैंडल की, एक और कैंडल की, तो मतलब वहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है एंड यू आर एमिंग फॉर द नेक्स्ट मूव। इसीलिए आपको पता लगना भी बहुत ज़रूरी है कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ भी है या फिर नहीं। और वो कैसे लगेगा? सिंपल कैंडल्स के विक्स से। तो ये था कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी ग्रैब का। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।